जादुई गाय। एक ग्वाला था मोहन। उसके पास एक गाय थी। सारा दिन मोहन अपनी गाय के साथ रहता, उसका दूध बेचता और अपना घर चलाता। मोहन का एक छोटा भाई था जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मोहन भाई, मुझे शहर जाकर और पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कुछ दिन आराम करो, फिर शहर जाकर तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। ठीक है भाई। मोहन ने अपने भाई को शहर जाने से इसलिए रोका क्योंकि मोहन के पास पैसे नहीं थे। बेचारा मोहन तो बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था। तभी मोहन के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं अपनी गाय बेचूं तो इससे पैसे मिलेंगे और मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उन्हें भी बेच आता हूँ। मोहन ने गाय पर कुछ सामान और सोने के सिक्के रखे और चल पड़ा साहूकार के पास। रास्ते में मोहन को एक मंदिर दिखाई दिया। चलकर भगवान से आशीर्वाद ले लेता हूँ। मोहन मंदिर में माथा टेकने गया। तभी एक सेठ की नजर गाय पर पड़ी। बड़ी सुंदर गाय है। सेठ ने उस गाय को प्यार किया। अचानक एक सोने का सिक्का गिरा। अरे यह क्या, सोना? ये मामूली गाय नहीं, यह तो सोना देने वाली गाय है। अरे इसका मालिक कहाँ है? तभी मोहन वहां आ जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे मोहन, क्या ये गाय तुम्हारी है? जी सेठ जी, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। ये गाय मैं पसंद कर चुका हूँ मोहन। लो 2 लाख रुपए और ये गाय मुझे दे दो। मोहन ने पैसे लिए, गाय सेठ को दी, अपना सामान उठाया और वापस घर पहुंच गया। अब मोहन के पास बहुत पैसा था। उसने अपने भाई को शहर में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन मोहन को अपनी गाय की याद सताने लगी। अरे मेरी गाय, मुझे अपनी गाय की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तभी अचानक उसने अपनी गाय की आवाज सुनी। अरे यह क्या? ये तो मेरी गाय की आवाज है। अरे मोहन कहाँ है, झूठा इंसान? क्या हुआ सेठ जी, आप यहाँ और गाय के साथ? तुमने मुझे धोखा दिया। यह गाय कोई सोना वोना नहीं देती। सेठ जी, मैंने कब कहा था ये गाय सोना देती है? लो पकड़ो अपनी गाय, मुझे नहीं चाहिए। और इस तरह मोहन को अपनी गाय वापस मिल गई और वो फिर से उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। ब्राह्मण और गधा। एक पराग नाम का आदमी था। उसके पास एक छोटा सा गुड़ का व्यापार था। वह गांव-गांव जाकर गुड़ बेचता। एक दिन जब वह थक हार कर घर लौटा तो उसकी पत्नी बोली, आप कितना थक जाते हैं, कल चलकर एक गधा खरीद लेते हैं, आपको व्यापार में आसानी होगी। अब कुछ पैसे भी जमा हो चुके हैं। पराग और उसकी पत्नी अगले दिन बाजार से एक गधा खरीदकर घर लौट रहे थे। तभी अचानक 2 आदमी आपस में बात करके हंसने लगे। अरे देखो, मूर्ख गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। हाँ हाँ, देखो तो कितने बेवकूफ हैं। कब अकल आएगी आपको? चलिए बैठ जाते हैं गधे पर। दोनों गधे पर बैठ गए। तभी रास्ते में एक और गधा और उसका मालिक मिले। हे भगवान, एक मासूम जानवर पर इतना जुल्म, शर्म नहीं आती? ये मर जाएगा तुम दोनों के बोझ से। ये व्यापारी ठीक कहता है, तुम बैठी रहो, मैं पैदल चलता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी बैठे थे और वे उन्हें देखकर बोले, बीवी का गुलाम है बेचारा। हाँ हाँ, ये तो पूरी तरह बीवी का गुलाम लगता है। हा 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 हा। यह सुनकर पराग की पत्नी को बहुत बुरा लगा। आप बैठिए, मैं पैदल चलना चाहती हूँ। आपका कोई मजाक बनाए मुझे पसंद नहीं। अब पराग गांव पहुंचा ही था कि कुछ गांव की औरतें उसे देखकर बोली,
बड़ा ही अजीब आदमी है। बेचारी औरत पैदल है और ये महाराज की तरह सवारी कर रहा है। जरा भी शर्म नहीं है। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। देखो ना, चल चल कर मुझे लगता है इसके पैरों में छाले पड़ गए होंगे। पराग नीचे उतरा और बेचैन हो उठा। बस बहुत हो चुका, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा है। तभी सामने खड़े ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ पराग बेटा, बहुत गुस्से में हो? पराग ने सारी बात बुजुर्ग को बताई। अरे बेटा, जितने मुंह उतनी ही बातें। इन लोगों की जितनी सुनोगे परेशान ही रहोगे। जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करो। और पराग को ब्राह्मण की बात समझ आ गई और वो अपनी पत्नी के साथ गधा लेकर खुशी खुशी घर चला गया। लालची जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान का मालिक था सुरेश। सुरेश बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके वहां जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ गई वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता रहा। कई बार तो उसकी जलेबियां खत्म हो जाती, लेकिन ग्राहक आते ही रहते। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। एक दो कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबी बनाएंगे और मैं बस पैसे इकट्ठे करूंगा। अब सुरेश सिर्फ गल्ले पर ही बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिले। आधा किलो जलेबी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इतनी सी, ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो तोल रहा हूँ, पूरी है, ले जाओ। इस तरह सुरेश ज्यादा पैसे कमाकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे और पकौड़े बेचने भी शुरू कर दिए। एक लड़की पिंकी उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी खुशबू लेती थी। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी नहीं खरीद पाती, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहाँ से, क्या करने आती हो यहाँ पर? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं, जाओ भागो। एक दिन पिंकी की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। बेटा, ये 10 रुपए हैं, ये ले और जाकर जलेबियां खा ले। पिंकी खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज तो वह जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो। लाओ दो और जाओ यहाँ से। पर पहले जलेबी दो। ये तो जो रोज तुम यहाँ जलेबी की खुशबू लेती थी, ये उसके पैसे हैं। अगर जलेबी खानी है तो और पैसे लेकर आओ। ये सुनकर पिंकी उदास हो गई। पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने यह सारी बात सुन ली। तुम इतनी छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? साहब, आपको पता नहीं, यह तो रोज जलेबी की खुशबू लेती थी यहाँ पर। ओह, तो ठीक है, मुझे भी तो जलेबी की खुशबू आ रही है, मुझे भी इसके पैसे देने होंगे, मैं भी पैसे देता हूँ। पुलिस वाले ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए सुरेश को उसकी हवा करते हुए बोला, मिल गए तुम्हें 10 रुपए। अरे साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। जलेबी की खुशबू के बदले पैसों की हवा, हुआ ना हिसाब बराबर। सुरेश यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया। सीख, लालची व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता। चूहे और जादूगर। एक समय की बात है, समरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत आलसी थे। नहाना, धोना, घर की सफाई करना जैसे उन्हें आता ही नहीं था। हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। इस कारण पूरे गांव में चूहों की तादाद बढ़ गई और बीमारियां बढ़ रही थी। गांव में सिर्फ एक ही अस्पताल था जिसमें मरीज भरे रहते थे। एक दिन गांव के डॉक्टर ने परेशान होकर गांव के सरपंच से कहा, देखिए सरपंच जी, गंदगी के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आप कुछ करें, नहीं तो यह गांव खत्म हो जाएगा। सरपंच ने गांव में ऐलान किया, जो भी गांव से सारे चूहे भगाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। गांव में एक जादूगर आया हुआ था। उसने सरपंच की बात सुन कहा, मैं आपको इन चूहों से छुटकारा दिलाऊंगा,
लेकिन उसके बदले आप मुझे अपनी आलीशान हवेली देंगे। सरपंच ने उसकी बात मान ली और जादूगर वहाँ से चला गया। अरे यह क्या कर दिया आपने? चूहों के लिए अपनी हवेली दे देंगे क्या? अरे पहले चूहे निकलने तो दो, फिर देखा जाएगा। जादूगर ने अपने जादू से गांव के सभी चूहे जंगल भेज दिए और अपना इनाम लेने सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच बहुत खुश हुआ और उसे एक नए घर की चाबी दी। यह क्या, मैंने आपसे आपकी हवेली मांगी थी, लेकिन आप मुकर गए। अगर मैं चूहों को भगा सकता हूँ तो उन्हें वापस भी ला सकता हूँ। जादूगर ने अपने जादू से सभी चूहों को वापस हवेली बुला लिया। अरे अरे यह क्या, अरे यह क्या, सारे चूहे वापस आ गए। अरे भागो, रे भागो। भागो भागो। और सरपंच डर के मारे हवेली छोड़ भाग खड़ा हुआ और हवेली जादूगर को सौंप दी। Please subscribe.